हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मैकेनिक्स का एक वन शॉट एमसीक्यू के लिए वीडियो बना रहे हैं, जिसमें काइनेमेटिक्स और कुछ और दूसरे टॉपिक्स के बारे में बनाएंगे। तो हम सबसे पहले काइनेमेटिक्स के बारे में एक वन शॉट वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहला तो काइनेमेटिक्स में हम दो तीन बातें जान जाएं, जिससे हमें ये सारी प्रॉब्लम्स को करना थोड़ा आसान होगा। काइनेमेटिक्स में ये कोई एक कर्व है ये, और कोई पार्टिकल इसके अलावा मूव करता है, और ये कोई हमारे पास पोल है, ये P है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट r, थीटा है। तो दैट इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट, और ये डिस्टेंस रेडियस वेक्टर कहलाती है, और ये एंगल थीटा होता है। ठीक, ये पोलर कोऑर्डिनेट है। दिस इज कॉल्ड इनिशियल लाइन। पहले चीजें आप जानते चलें तो काफी चीजें आसान हो जाएंगी। इनिशियल लाइन, इस रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग जो वेलोसिटी होती है, दिस इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर। अलॉन्ग रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग जो वेलोसिटी होती है, अलॉन्ग रेडियस वेक्टर जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी को हम लोग रेडियल वेलोसिटी कहते हैं। और कभी रेडियल वेलोसिटी की बात आएगी तो इस रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग जो पार्टिकल का जो वेलोसिटी जो हम लोग लेते हैं, वो रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग जो वेलोसिटी होती है, दैट इज कॉल्ड रेडियल वेलोसिटी। और ये रेडियल वेलोसिटी जो होती है, इस r को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया जाए तो ये रेडियल वेलोसिटी होती है। इसको r डॉट से दिखाते हैं। दिस इज कॉल्ड r डॉट। अब इसी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है, ये ट्रांसवर्स वेलोसिटी कहलाती है। रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है, वो ट्रांसवर्स वेलोसिटी कहलाता है। ट्रांसवर्स वेलोसिटी जो होता है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी जो होता है, दैट इज r d थीटा बाई dt। ये ट्रांसवर्स वेलोसिटी होता है। ये रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है, दैट इज ट्रांसवर्स वेलोसिटी r थीटा डॉट। इसको r इंटू थीटा डॉट लिख सकते हैं। डॉट का मतलब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, थीटा डॉट मतलब d थीटा बाई dt। d थीटा बाई dt ये जो होता है थीटा डॉट, ये इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इसे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। डी थीटा बाई dt जो होता है, ये एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है। और इस एंगुलर वेलोसिटी को बच्चों, थीटा डॉट को, डी थीटा बाई dt को हम लोग ओमेगा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी बातें अगर आपको याद रहेंगी तो कोई भी एमसीक्यू कर सकते हैं, स्टेप पे कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। बस थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। फॉर्मेट कुछ भी आप क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकते हैं। dr by dt रेडियल वेलोसिटी r डॉट, ट्रांसवर्स वेलोसिटी r d थीटा by dt, r थीटा डॉट d थीटा by dt इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज ओमेगा। रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन होगा, अलॉन्ग रेडियस वेक्टर, अलॉन्ग रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन होगा, अलॉन्ग रेडियस वेक्टर। अब ये सब कुछ पोलर कोऑर्डिनेट पे चल रहा है, मतलब r और थीटा में चल रहा है। अब अलॉन्ग रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन होगा, उस एक्सेलरेशन को हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं। दैट इज कॉल्ड रेडियल एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन को रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं, और इसकी वैल्यू r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर होता है। दैट इज कॉल्ड रेडियल एक्सेलरेशन, r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर, या इसको d2r अपॉन dt2 माइनस r इंटू डी थीटा बाई dt का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जहाँ पर डी थीटा बाई dt आपका डी थीटा बाई dt जो हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है, दैट इज ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जो हमारे पास होता है, ये कुछ पॉइंट्स जाने तो ठीक रहेगा। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जो होता है, इसकी वैल्यू 1/r d dt r स्क्वायर इंटू थीटा डॉट, ये ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होता है। या इसको हम लोग ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, थीटा डॉट डी थीटा बाई dt। इसको थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें। 1/r यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएं, r स्क्वायर थीटा डॉट का करेंगे थीटा डबल डॉट प्लस थीटा डॉट r स्क्वायर का 2r, r का dr बाई dt तो r डॉट हो गई। 1/r इसका करेंगे r स्क्वायर थीटा डॉट का एक बार और करेंगे थीटा डबल डॉट
प्लस थीटा डॉट आर स्क्वायर का 2r आर का आर डॉट, आर से अंदर डिवाइड आर इंटू थीटा डबल डॉट प्लस 2r से डिवाइड आर आर कैंसिल आर डॉट इंटू थीटा डॉट, तो दैट इज आर थीटा डबल डॉट प्लस 2r डॉट थीटा डॉट। अब जरा देखिए कई पार्ट आप ऐसे ही कर सकते हो, जरा ध्यान दो, इतनी सी बात याद रखने से कई पार्ट आप कर सकते हो। तो एक रिजल्ट तो ये आप याद रखो बिल्कुल अच्छे से, ये सारे रिजल्ट्स आप बिल्कुल रिमेंबर याद रखिए और कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए रेडियल एक्सेलरेशन एट आर कॉमा थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट है, रेडियस वेक्टर करेंगे एक्सेलरेशन रेडियल एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे रेडियल एक्सेलरेशन देखिए क्या होगा, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट, नहीं रेडियल एक्सेलरेशन जो है वो आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, सो सी ऑप्शन इज राइट, इसका सी पार्ट सही है। ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, दिस इज 1/r d dt r स्क्वायर थीटा डॉट वेयर थीटा डॉट d थीटा बाय dt दैट इज ओमेगा, या फिर ये भी होता r थीटा डबल डॉट प्लस 2r डॉट थीटा डॉट होता, तो ये भी पार्ट सही हो जाता। अभी हमारे पास 1/r d dt r स्क्वायर थीटा डॉट, या ये भी अगर आए r थीटा डबल डॉट प्लस 2r डॉट थीटा डॉट, तो ये भी सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है उसको थोड़ा सा, उसके लिए थोड़ी हम बात आपसे करना चाहेंगे। तो ये तो हमारे पास आ गई, ये हमारे पास आ गई रेडियस वेक्टर के अलोंग, तो ये चार फॉर्मूले आप याद रखेंगे, अभी आगे क्वेश्चंस में आएगा तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ईजिली कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा समझने वाला भी है, तो पहले का सी पार्ट और दूसरे का आपका बी पार्ट आ गया। अगले क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ा सा आपसे बात करना चाहेंगे। बात ये करना चाह रहे हैं, एक चीज़ और देखिए, 3-4 टॉपिक्स 3-4 फॉर्मूलेज और होते हैं, दैट इज कॉल्ड, ये कोई कर्व है, ये कोई कर्व है और ये हमारे पास टेंजेंट किसी पॉइंट पर हमने खींचा है, ध्यान देंगे, और इसके अलावा यूनिट वेक्टर टी कैप है, ये ए से पी तक की डिस्टेंस जो आर्क है वो एस है, ये एंगल साई बन रहा है। अभी तक आर और थीटा पोलर कोऑर्डिनेट था, अब एस और साई है। एस और साई में जो भी इक्वेशन होता है वो इंट्रिंसिक इक्वेशन कहलाता है। डी एस बाई डी टी जो होता है दैट इज कॉल्ड डी एस बाई डी टी, दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी, इसे हम टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी, या इसे एस डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। d2s अपॉन dt2 टेंजेंट के अलोंग है, d2s अपॉन dt2 वही जो नॉर्मली हमारे पास होता है, ये हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसे हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं, या इट कैन आल्सो बी रिटन एज v dv by ds, इसको ऐसे भी लिखते हैं v dv by ds, v dv by ds, दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। रिजल्टेंट क्या होता है, अब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो हमारे पास जो नॉर्मल वेलोसिटी होती है, नॉर्मल वेलोसिटी, ये सब कुछ टेंजेंट के अलोंग होता है, कर्व एस के फॉर्म में होता है, वहाँ पे आर और थीटा के फॉर्म में होता था, पोलर कोऑर्डिनेट होता था। पोलर जब था तो रेडियल, ट्रांसवर्स, इस तरह से। अभी टेंजेंट के अलोंग है, एस और साई में होगा, तो सब कुछ टेंजेंशियल वेलोसिटी एस डॉट डी एस बाई डी टी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वी डी वी बाई डी एस, या डी टू एस अपॉन डी टी टू, या फिर दैट इज एस डबल डॉट, ये हमारे पास हो सकता है। उसके बाद नॉर्मल वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी जो हमारे पास होता है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, नॉर्मल वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो जीरो होता है। और एक हमारे पास नॉर्मल एक्सेलरेशन भी होता है, नॉर्मल एक्सेलरेशन, और नॉर्मल एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज v स्क्वायर अपॉन रो, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है। और इस नॉर्मल एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन रो होता है, जहाँ पे रो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, रो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, जहाँ पे रो जो होता है ये ds बाई डी साई होता है, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रो की वैल्यू आप लोगों ने पढ़ी है ds बाई डी साई होता है। तो ये सारे रिजल्ट्स हम लोगों को ध्यान में रखने चाहिए। उसके बाद एक बात और इम्पोर्टेंट है कि नॉर्मल वेलोसिटी इतना, और अगर रिजल्टेंट पूछे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी पूछे
तो अंडर रूट टेंजेंशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर प्लस नॉर्मल वेलोसिटी का होल स्क्वायर। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर रिजल्टेंट पूछे तो अंडर रूट ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का होल स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए जैसे नॉर्मल वेलोसिटी पे पार्टिकल ने प्लेन पर, अभी नॉर्मल वेलोसिटी हमने लिखी है दैट इज 0। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी हमने आपको लिखा है दैट इज d2s/dt2। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, थोड़ा सा टेंजेंट नॉर्मल के भी कुछ फॉर्मूलेज हैं उसको हम लोग ध्यान देंगे। कह रहा है v and w be the लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो w एंगुलर वेलोसिटी है और ये स्मॉल v कह रहा है, तो इसी में हम लोगों को काम करना है। w एंगुलर वेलोसिटी है तो हमारे पास इसको बताना है कि एंगुलर वेलोसिटी किस तरह से होगी। अच्छा यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, इसमें एंगुलर वेलोसिटी डी साई बाई डी टी होती है, वहाँ पर डी थीटा बाई डी टी था जब आर और थीटा में था। और एक चीज़ हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है, और एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज d2 psi upon dt2, that is angular acceleration. This is psi dot and this is psi double dot, ये angular velocity and this is angular acceleration। तो दो चीजें तो हमारे पास ये हैं, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। अभी यहाँ पे कह रहा है v and w की द लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, देन w की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे चलते हैं जरा इसको देखते हैं। एंगुलर वेलोसिटी एक तो d थीटा बाई dt होती है, और एंगुलर वेलोसिटी जो है तीसरे वाले पार्ट के लिए एंगुलर वेलोसिटी is equals to d theta by dt, that can be written as d theta by ds into ds by dt। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी that is d theta by ds into ds by dt, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, d theta by dt ये r है, ये थीटा है, एंगुलर वेलोसिटी d theta by dt, d theta by dt w होता है। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज ओमेगा, इसको d थीटा बाई ds और ds बाई dt को v लिख सकते हैं, ds बाई dt v होता है। एक रिजल्ट होता है टेंजेंट नॉर्मल में sin phi यूजिंग, एक रिजल्ट होता है sin phi इज इक्वल्स टू r d थीटा बाई ds। टेंजेंट नॉर्मल में sin phi r d थीटा बाई ds होता है और cos phi dr बाई ds होता है, तभी दोनों को डिवाइड करने पे tan phi r d थीटा बाई dr आता है। d थीटा बाई ds की वैल्यू यहाँ से आ गई दैट इज sin phi अपॉन r आ गई। अब w कितना आया sin phi अपॉन r इंटू sin phi अपॉन r इंटू v, ये इतना आ गया। अब यूजिंग p बराबर पीडल इक्वेशन जो होती है वो p बराबर r sin phi होता है, p इज इक्वल्स टू r sin phi होता है। तो sin phi की वैल्यू कितनी आ गई, sin phi की वैल्यू p बाई r आ गई। तो यहाँ पर w इज इक्वल्स टू sin phi की वैल्यू p बाई r, r ऑलरेडी था r स्क्वायर, तो w इज इक्वल्स टू pv अपॉन r स्क्वायर। तो रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, तो w इज इक्वल्स टू pv अपॉन r स्क्वायर, तो c ऑप्शन सही है। तो इस तरह के ये हो गए। अभी कुछ प्रॉब्लम्स और देखते हैं जरा, जो कि बहुत ही ये सब प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट और आप बहुत इजीली कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए कैटेनरी, कैटेनरी इस तरह का शेप है, ये कैटनरी है, 6 क्वेश्चन ले रहे हैं, ये कैटनरी है। और कैटनरी का इंट्रिंसिक इक्वेशन हम लोग जानते हैं, ये अगर s हो, यहां से यहां तक का ये s है, ये psi है, तो इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटनरी जो होती है वो s इज इक्वल्स टू c tan psi होती है, बिल्कुल ध्यान रखना है, s इज इक्वल्स टू c tan psi। हमें नॉर्मल एक्सेलरेशन बताना है क्या होगा, तो मैंने अभी लिखा यार नॉर्मल एक्सेलरेशन, अब s और psi आ गया, s आ गया। नॉर्मल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज v स्क्वायर अपॉन रो, ये होता है। s इज इक्वल्स टू c tan psi है। अब हम रो निकाल लें, ds बाई डी साई जो होता है ये रो होता है, और c tan psi का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर psi आ जाएगा। अब नॉर्मल एक्सेलरेशन रहा क्या, नॉर्मल एक्सेलरेशन रहा क्या,
नॉर्मल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन रो, वी स्क्वायर अपॉन रो की वैल्यू हमने सी सेक स्क्वायर साई रख ली, तो वी स्क्वायर अपॉन सी सेक स्क्वायर साई, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपली कुछ नहीं किया, इंट्रिंसिक इक्वेशन कैटेगरी की याद भी होनी चाहिए, एस इज इक्वल टू सी टेन साई, एक ऐसा रिजल्ट जो एस और साई में होता है, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक रिजल्ट। नॉर्मल एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन रो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन d2s अपॉन dt2 या v dv by ds, हमें रो चाहिए। ds by d साई रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, साई के रिस्पेक्ट में किया, यहाँ पे रो रखा, v स्क्वायर अपॉन रो, तो v स्क्वायर अपॉन c सेक स्क्वायर साई, सो सी ऑप्शन इज राइट। सेवेंथ क्वेश्चन जरा देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। 7 रेडियल वेलोसिटी आरवी प्रोपोर्शनल टू ट्रांसवर्स वेलोसिटी है, मतलब अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटाएं तो एक कांस्टेंट कुछ भी लगा लें, लैम्डा इनटू ट्रांसवर्स वेलोसिटी। रेडियल वेलोसिटी क्या होती है? रेडियल वेलोसिटी dr by dt होती है लैम्डा, ट्रांसवर्स वेलोसिटी जो होता है ये d थीटा by dt होता है, दैट इज ट्रांसवर्स वेलोसिटी। अब यहाँ पे dt हटा, dr इज इक्वल टू लैम्डा इनटू d थीटा रहा, इंटीग्रेट किया, r इज इक्वल टू यहाँ पे रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल प्रोपोर्शनल ऑफ ईच अदर, तो प्रोपोर्शनल हुआ। ट्रांसवर्स वेलोसिटी जो होता है वो r d थीटा बाई dt होता है, तो इसको नीचे लें, dr बाई r इज इक्वल टू लैम्डा d थीटा, ट्रांसवर्स वेलोसिटी r d थीटा बाई dt या r थीटा डॉट, इसको इंटीग्रेट किया, log r इज इक्वल टू लैम्डा थीटा और प्लस एक कांस्टेंट हमने log चल रहा तो log c लगा लिया, एक कांस्टेंट हमने log c लगाया। यहाँ पे log r और माइनस log c इतना इज इक्वल टू लैम्डा थीटा आ गया, log r माइनस log c log m अपॉन n हो गया, r अपॉन c इज इक्वल टू e टू द पावर लैम्डा थीटा हमारे पास ये रहा, e टू द पावर लैम्डा थीटा हमारे पास ये रहा। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू कितना, c इंटू e टू द पावर लैम्डा थीटा, ये इस तरह का लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू c इंटू e टू द पावर लैम्डा थीटा। तो c तो कोई कांस्टेंट है, उसको कुछ और भी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लैम्डा को आप k दे सकते हैं, ठीक, लैम्डा आपका k है। तो ये इक्वेशन जो होती है ये इक्वी एंगुलर स्पाइरल इक्वेशन होती है, जब भी रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी एक दूसरे के सेम होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, तो जो पाथ होता है r और थीटा में वो इक्वी एंगुलर स्पाइरल बनता है। तो r इज इक्वल टू e टू द पावर k थीटा यहाँ पे ले सकते हैं और c की वैल्यू 1 ले ली, कांस्टेंट है, तो e टू द पावर k थीटा लैम्डा की जगह k रख ले, तो r इज इक्वल टू c इंटू e टू द पावर लैम्डा थीटा ले सकते हैं, टेकिंग लैम्डा इज इक्वल टू k कर लो, टेकिंग लैम्डा इज इक्वल टू k, r इज इक्वल टू c इंटू e टू द पावर k थीटा। तो एक भी एंगुलर स्पाइरल हो गया, इस तरह का शेप होता है, जब भी e टू द पावर थीटा होता है तो ये एक एंगुलर स्पाइरल इस तरह का शेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8th है, 8th क्वेश्चन जरा यहाँ पे देखें। 8th क्वेश्चन हमारे पास कह रहा, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ए मोशन मूविंग ऑफ ए पॉइंट मूविंग इन ए प्लेन इज दिस वन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्शन ऑफ मोशन ये हमारे पास इस तरह का है, डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरह से है, ये एंगल साई है, तो हमें एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है कि क्या होगा, इनमें से कौन सा पार्ट सही होगा। तो ये a है, ये p है, ये s है, ये साई है, और एंगुलर वेलोसिटी जो थी, एंगुलर वेलोसिटी जो हमारी होती है, एंगुलर वेलोसिटी ये d साई बाई dt होती है, और जो एंगुलर एक्सेलरेशन वो पोलर कोऑर्डिनेट था, r और थीटा था, तो वहाँ पे d थीटा बाई dt था इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एस और साई के टर्म में, तो एंगुलर वेलोसिटी d साई बाई dt,
लेकिन हमें एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए तो d2 साई अपॉन dt2 चाहिए। एंगुलर एक्सेलरेशन जो हमारे पास होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल्स टू d2 साई अपॉन dt2, ये हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसी को बताना है कि क्या होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं डी डी टी ऑफ डी साई बाई डी टी, इस तरह से लिख सकते हैं डी डी टी डी साई बाई डी टी, तो डी टू साई अपॉन डी टी टू हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाई डी टी, डी साई बाई डी टी को लिख सकते हैं डी साई बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी लिख सकते हैं। डी एस हटेगा तो डी साई बाई डी टी बचेगा। डी एस बाई डी टी वेलोसिटी होती है, तो दिस इज डी बाई डी टी। डी एस बाई डी साई रो होता है, डी एस बाई डी टी वी, और ये 1 अपॉन रो हो गया, तो डी डी टी वी अपॉन रो हो गया। डी एस बाई डी टी यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया, डी एस बाई डी टी को हमने वी यूज़ कर लिया, और डी एस बाई डी साई को हमने रो यूज़ कर लिया, तो डी साई बाई डी एस जो हो जाएगा 1 अपॉन रो हो जाएगा। ये दो रिजल्ट हमने यूज़ कर लिए। अब यहाँ पे u अपॉन वी लगाया, तो रो का स्क्वायर हो गया, रो इंटू डी वी बाई डी टी माइनस वी इंटू डी रो बाई डी टी, यहाँ पे u अपॉन वी लगा लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको अच्छे से थोड़ा सा अरेंज कर लें, बस काम खत्म हो गया। यहाँ पे कितना है, रो अपॉन रो स्क्वायर, तो ये रहा डी वी बाई डी टी, ये रहा, और माइनस v अपॉन रो स्क्वायर, ये रहा डी रो अपॉन डी टी, हमारे पास ये रहा। एक रो से एक रो कैंसिल आउट हो गया, दैट इज 1 अपॉन रो, इसको लिख सकते हैं डी वी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी लिख सकते हैं, और माइनस v अपॉन रो स्क्वायर, डी रो बाई डी टी को डी रो बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे कितना आया, डी एस बाई डी टी तो v हो गया, इधर लिख देते हैं थोड़ा सा, 1 अपॉन रो, तो ये रहा डी एस बाई डी टी v हो गया, तो दैट इज v अपॉन रो इंटू डी वी बाई डी एस, ये रहा, माइनस डी एस बाई डी टी वी होता है, तो वी स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर इंटू डी रो बाई डी एस, हमारे पास ये है। तो अगर आप लोग बी पार्ट देखें तो v अपॉन रो डी वी बाई डी एस माइनस वी स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर डी रो बाई डी एस, सो बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, काफ़ी सिंपल होता है, कुछ नहीं, बस आपको फॉर्मूला अगर याद हो, थोड़ी सी जानकारी हो तो बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। 9th क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9th क्वेश्चन के बारे में देख सकते हैं, पार्टिकल डिस्क्राइब है पैराबोला, एक पार्टिकल कोई पैराबोला में डिस्क्राइब है विद यूनिफॉर्म स्पीड v, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, then the angular velocity of about the focus of s at any point p varies inversely, क्या है, कुछ फिगर कुछ इस तरह का है। ये पैराबोला है, और ये s है, ये r है, ये p है, ये थीटा है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट r, थीटा होंगे। हमें एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहा, तो एंगुलर वेलोसिटी 9th क्वेश्चन के लिए एंगुलर वेलोसिटी जो होता है वो आपका डी थीटा बाई डी टी होता है, डी थीटा बाई डी टी हो गया, डी थीटा बाई डी टी को डी थीटा बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी लिख सकते हैं। साइन फाई मैंने बताया था, साइन फाई जो होता है आर डी थीटा बाई डी एस होता है, अभी स्टार्टिंग में बताया, टेंजेंट नॉर्मल में इतना पढ़ा था हम लोगों ने। तो यहाँ पे कितना है, डी थीटा बाई डी एस की जगह साइन फाई अपॉन आर हो गया, और डी एस बाई डी टी की जगह हमने वी रख लिया, डी एस बाई डी टी की जगह वी रख लिया, और यूनिफॉर्म है तो वी तो कांस्टेंट है, v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, बिकॉज यूनिफॉर्म स्पीड है तो वी सी हो गया, तो सी साइन फाई अपॉन आर हो गया, सी साइन फाई अपॉन आर हो गया। स्पीड डिस्टेंस जो है, स्पीड डिस्टेंस आर है, यूजिंग p बराबर हमारे पास होता है r साइन फाई, p इज इक्वल्स टू r साइन फाई, साइन फाई इज इक्वल्स टू हमारे पास p अपॉन r आ गया, तो c इंटू साइन फाई की जगह p अपॉन r, तो p अपॉन r स्क्वायर हो गया, p अपॉन r स्क्वायर हो गया। फॉर पैराबोला, पैराबोला का जो पीडल इक्वेशन होता है वो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू ar होता है, तो p इज इक्वल्स टू a टू द पावर हाफ इंटू r टू द पावर हाफ, ये पीडल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, p स्क्वायर बराबर ar।
टेंजेंट नॉर्मल में पीडल इक्वेशन हम लोग निकालते थे, तो p बराबर a की पावर हाफ r की पावर हाफ, तो ये आया कितना c इंटू पी की जगह a की पावर हाफ इंटू r की पावर हाफ अपॉन r स्क्वायर, तो ये रहा दैट इज इक्वल टू c इंटू a की पावर हाफ, और ये नीचे आके 2 माइनस 1/2 तो r की पावर 3/2 हो गया। कहने का मतलब ओवरऑल आया कितना c इंटू a की पावर हाफ अपॉन r डिस्टेंस कितनी है बच्चों sp की पावर 3/2 इतना है, r sp की पावर 3/2। यहाँ पे ये क्या रही, यहाँ पे ये रही एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास इतना रहा। कहने का मतलब क्या रहा कि जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी जो रहा वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहा 1/sp की पावर 3/2, तभी ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो c इंटू ए टू द पावर 1/2 कांस्टेंट लगाया, तो ये sp की पावर 3/2 इसका आंसर सही है। सारे क्वेश्चंस इस टाइप के एग्जाम में पूछे जरूर जाते हैं, बहुत अच्छे से फोकस करें, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स और लेते हैं, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आप कैलमेटिक्स की तैयार करिए, कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम आप बिल्कुल अच्छे से दे सकते हैं एमसीक्यू के लिए। कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा 10th क्वेश्चन कह रहा था वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। ये कोई r बराबर f थीटा कोई हमारे पास कर्व है, और ये हमारे पास रेडियस वेक्टर है OP, इसके अलोंग जो वेलोसिटी होगी वो रेडियल वेलोसिटी होगी, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो ट्रांसवर्स वेलोसिटी होगी। ये दोनों दिए गए हैं। तो रेडियल वेलोसिटी जो हमारे पास दी गई है लैम्डा r दी गई है, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी जो दी गई है म्यू थीटा। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो होगा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज म्यू थीटा। रेडियल वेलोसिटी लैम्डा r है, रेडियल वेलोसिटी dr/dt होती है, dr/dt इज इक्वल टू लैम्डा r, इक्वेशन नंबर 1। ट्रांसवर्स वेलोसिटी म्यू थीटा है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी r d थीटा/dt होता है दैट इज म्यू थीटा, दिस इज सेकंड। या यहाँ से d थीटा/dt चाहिए तो म्यू थीटा अपॉन r हो जाएगा। हमें रेडियल एक्सेलरेशन चाहिए। रेडियल एक्सेलरेशन जो होता है, रेडियल एक्सेलरेशन जो हमारे पास होता है दैट इज r डबल डॉट माइनस r इंटू थीटा डॉट का स्क्वायर, दिस इज रेडियल एक्सेलरेशन। r डबल डॉट का मतलब दो बार, अब मान लीजिए अगर हमें पाथ चाहिए कर्व का तो दोनों को डिवाइड करके इंटीग्रेट कर लीजिए, पाथ मिल जाएगा कर्व का। रेडियल एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला ट्रांसवर्स होता तो 1/r d dt r स्क्वायर थीटा डॉट, पहले पुट कर लेते हैं। हमें d2r अपॉन dt2 चाहिए। फ्रॉम फर्स्ट इसको हम थर्ड दे दें। अच्छा, फ्रॉम फर्स्ट हम क्या करें, dr/dt जो है वो हमारा लैम्डा r है, मतलब r डॉट लैम्डा r है। d2r अपॉन dt2 करें, एक बार और डिफरेंशिएट करें तो लैम्डा इंटू dr/dt रहा, और dr/dt की वैल्यू लैम्डा r है तो लैम्डा इंटू लैम्डा r दैट इज लैम्डा स्क्वायर इंटू r हो गया। हमें थीटा डॉट चाहिए फ्रॉम सेकंड, सेकंड से अगर हम थीटा डॉट देखें तो दैट इज म्यू थीटा अपॉन r। अब यहाँ पे थर्ड में उठा के थीटा डॉट और d2r अपॉन dt2 मतलब r डबल डॉट की वैल्यू रख दी, पुटिंग इन थर्ड। इसको हमने उठा के थर्ड में पुट किया, पुटिंग इन थर्ड। अब हम थर्ड में पुट करेंगे सो रेडियल एक्सेलरेशन, हमारा रेडियल एक्सेलरेशन अब क्या रहा, रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r डबल डॉट की जगह लैम्डा स्क्वायर इनटू r माइनस r, थीटा डॉट की जगह म्यू थीटा अपॉन r का होल ऑफ स्क्वायर ये रहा, दैट इज लैम्डा स्क्वायर r माइनस r इनटू म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर ये रहा, एक r कैंसिल, लैम्डा स्क्वायर r माइनस म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन r आ गया। तो लैम्डा स्क्वायर r माइनस म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन r, सो बी ऑप्शन इज राइट। तो 10वें का बी ऑप्शन राइट है। अब हम जरा 11वां क्वेश्चन लेते हैं। इसी तरह से ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन भी पूछता तो आसानी से कर सकते थे। 11th क्वेश्चन जरा लेते हैं। 11th क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है ए पॉइंट डिस्क्राइब ए साइक्लॉइड s बराबर 4a sin psi। साइक्लॉइड का क्वेश्चन जो होता है वो s इज इक्वल टू 4a sin psi, ये साइक्लॉइड का क्वेश्चन s इज इक्वल टू 4a sin psi विद यूनिफॉर्म स्पीड v। s जो है वो 4a sin psi है, यूनिफॉर्म स्पीड v है, मतलब v इज इक्वल टू कांस्टेंट है। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन चाहिए, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो हमारा होता है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कुछ इस तरह का होता है। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन अब s और psi है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे टेंजेंशियल और नॉर्मल लगेगा। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का होल ऑफ स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन का होल ऑफ स्क्वायर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन v चूंकि कांस्टेंट है तो d2s अपॉन dt2 v ds by dt is equals to c है। तो यहाँ से अगर हम d2s अपॉन dt2 निकालें तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है ये d2s अपॉन dt2 होता है इसका होल स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन रो का होल ऑफ स्क्वायर। ds by dt हमारे पास c है तो d2s अपॉन dt2 करेंगे तो c का 0 हो जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू 0 प्लस v स्क्वायर अपॉन रो का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट हटा तो v स्क्वायर अपॉन रो आया। तो कभी भी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन अगर पूछेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन तो v स्क्वायर अपॉन रो आएगा और यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर है तो वो 0 हो जाएगा तो v स्क्वायर अपॉन रो आएगा। तो ऐसा भी पार्ट कभी कभी पूछता है v स्क्वायर अपॉन रो। इसी वजह से ये 12वां क्वेश्चन भी इसी से करेंगे, 11th से ही 12th भी करेंगे, लेकिन अब जरा रो निकालना है। s इज इक्वल टू हमारे पास 4a sin psi है, हमें रो चाहिए। ds by d psi रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है तो 4a sin psi का cos psi हो गया। 4a ये रहा cos psi को √1 माइनस sin स्क्वायर psi लिख सकते हैं। 4a ये रहा √1 माइनस sin स्क्वायर psi तो s स्क्वायर अपॉन 16a स्क्वायर हो गया, s अपॉन 4 है। 4a ये रहा √16a स्क्वायर माइनस s स्क्वायर ये रहा और 16a स्क्वायर का रूट किया तो 4a है, 4a कैंसिल आउट तो √16a स्क्वायर माइनस s स्क्वायर दैट इज v स्क्वायर अपॉन रो की वैल्यू √16a स्क्वायर माइनस s स्क्वायर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो v स्क्वायर अपॉन 16a स्क्वायर माइनस s स्क्वायर, इसलिए a पार्ट इसका सही है। यहाँ पे ये एंगुलर वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो एंगुलर वेलोसिटी मैंने बताया था, ये वाला पार्ट जरा देख ले 13 14 फिर 12 करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ये साई है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन टेंजेंट के अलोंग ये साई है। d psi by dt एंगुलर वेलोसिटी होती है, मतलब साई डॉट सही है। पोल के अलोंग जो होता है थीटा डॉट होता है d थीटा by dt दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, तो पोल के अलोंग थीटा डॉट होगा, ये पार्ट सही है। द एक्सेलरेशन ऑफ ए पॉइंट मूविंग इन ए कर्व विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, तो पूरा कुछ यही है। बस यहाँ पे इस वाले पार्ट में देखिए साइक्लॉइड नहीं होगा, यहाँ पे सब कुछ यही है। यूनिफॉर्म स्पीड तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, ds by dt कांस्टेंट हो गया, ये पूरा इस तरह से रहा तो v स्क्वायर अपॉन रो आ गया। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन एट किसी पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन होगा वो रिजल्टेंट होगा v स्क्वायर अपॉन रो आ गया। ये भी पार्ट है तो सही है, ये भी आंसर सही है, v स्क्वायर अपॉन रो ये भी सही है। या अब इसको इस तरह से दिया गया v स्क्वायर अपॉन रो, तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं v को ds by dt का होल स्क्वायर अपॉन रो, और ds by dt को लिख सकते हैं ds by d psi इनटू d psi by dt का होल स्क्वायर अपॉन रो। ds by d psi रो है, d psi by dt साई डॉट का होल स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर इनटू साई डॉट का स्क्वायर अपॉन रो से रो कैंसिल आउट हुआ, दैट इज रो इनटू साई डॉट का स्क्वायर हो गया। तो ये भी पार्ट सही है, रो साई डॉट का स्क्वायर हो गया, रो इनटू साई डॉट का स्क्वायर, सो बी ऑप्शन इसका सही है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। कोई भी अगर x और y दिया हो, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन पूछा जाए, x और y दिया है तो √d2x अपॉन dt2 का होल स्क्वायर प्लस d2y अपॉन dt2 का होल स्क्वायर। अगर x और y t के टर्म में दिया हो और रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछा जाए तो √dx by dt का होल स्क्वायर प्लस dy by dt का होल स्क्वायर। x के अलोंग जो वेलोसिटी होती है वो dx by dt, एक्सेलरेशन x एक्सिस के अलोंग d2x अपॉन dt2, y एक्सिस के अलोंग dy by dt वेलोसिटी और एक्सेलरेशन d2y अपॉन dt2। उम्मीद करते हैं कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स आप लोग लगा सकते हैं काइनेमेटिक्स के, और एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। इस टाइप की प्रॉब्लम पूछी जाती हैं और बहुत अच्छे से वहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आगे और वीडियो आपके लिए अच्छे बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।